September we met, I could tell by your smile. अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ एक मज़ेदार सी रेसिपी जो यकीनन आपने पहले कभी ट्राई नहीं की होगी। तो आज मेरे किचन में बने जा रहे हैं एक मज़ेदार से कटलेट हम बनाएंगे घर में, जो कि डिफरेंट स्टाइल के होंगे, डिफरेंट तरह की उसकी कोटिंग की जाएगी। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा टिप्स और ट्रिक्स मिलेंगे मज़ेदार से कटलेट बनाने के। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल कर ले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आपको पहले मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं। 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डालकर आपने 2 खाने के चम्मच मैदा डालना है। उसके बाद अच्छी तरह से उसको मिक्स करते जाना है। अच्छी तरह से जब मिक्स हो जाए तो 1 कप दूध का शामिल करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके दूध शामिल करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। 1 कप दूध जब आप पूरी तरह से मिक्स कर लें और उसके बाद 1-2 मिनट तक अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद कुछ क्रीमी फॉर्म में हो जाएगा इस तरह। 1 चाय का चम्मच आपने नमक शामिल करना है। 1 चाय का चम्मच आपने कुटा हुआ भुना हुआ जीरा शामिल करना है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद आपने 1 चाय का चम्मच रेड चिली फ्लेक्स का शामिल करना है। आप रेड चिली पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद 1 चाय का चम्मच गरम मसाला शामिल करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद 1 चाय का चम्मच कुटा हुआ भुना हुआ सूखा धनिया शामिल करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 1 चाय का चम्मच भर के आपने चिकन पाउडर का शामिल करना है। इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। शिमला मिर्च शामिल करेंगे, साथ ही गाजर शामिल कर देंगे लंबी कटी हुई। ये दोनों चीज़ें 1 कप मैंने शामिल की हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम करेंगे चिकन को बॉईल। ये मैंने थोड़े से पानी के अंदर 250 ग्राम चिकन डालकर चिकन को बॉईल करूँगी। एक खाने का चम्मच भर के इसके अंदर लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूंगी। ये देखें अच्छी तरह से बॉईल आ रहा है पानी में। पानी को अच्छी तरह से ड्राई कर लेंगे। ये देखें इस तरह पानी ड्राई हो चुका है। अब चिकन को मैं कर लूँगी श्रेड। ये देखें चिकन को मैंने श्रेड कर लिया है और मैंने इसके अंदर 2 हरी मिर्चें शामिल की हैं। अगर आप चाहें तो आप हरी मिर्चें कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। 1 कप मैं इसके अंदर मैश किए हुए बॉइल्ड पोटैटोज शामिल कर रही हूँ, आलू। अगर आप चाहें तो आप आलू डालें या फिर स्किप कर दें। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैदे का मिक्सर शामिल करेंगे जो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बनाया था। वो सारा ही इसके अंदर जाएगा। आप अगर चाहें तो कम भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने सारा ऐड किया है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जब आपको लगे कि ये बिल्कुल एक जान हो चुका है सारा मिक्सर, तो आपने एक अंडा लेना है और उसको अच्छी तरह से फेंट लेना है। ये देखें इस तरह मैंने अंडे के अंदर कोई भी चीज़ शामिल नहीं की, ना तो पानी शामिल किया है ना तो कोई नमक शामिल किया है। हाथों को आपने अच्छी तरह से ऑयल के साथ ग्रीस कर लेना है और आपने कटलेट की शेप बनानी है। ये देखें इस तरह से कटलेट की शेप बनाएंगे। मैं आपको एक और बना के दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह से पहले आपने सर्कल बनाना है। राउंड शेप में करके उसको थोड़ा सा प्रेस करते जाएंगे और साइड्स को अच्छी तरह से लेवल करते जाएंगे। ये देखें इस तरह से। ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार कटलेट है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये देखिए आपने कटलेट को पहले दोनों साइड्स पे मैदा लगाना है। ये देखें इस तरह मैदा लगाने के बाद आपने अंडे के अंदर उसको डिप करना है। ये देखें इस तरह। फिर आपने उठाकर कटलेट को, ये देखिए मेरे पास सेवइयाँ हैं। ये मैंने बहुत ज़्यादा बारीक सेवइयों को तोड़ लिया है। या आप किसी भी ब्रांड की यूज़ कर सकते हैं। बारीक सेवइयाँ होनी चाहिए और उसको अच्छी तरह से कटलेट पे लगा देंगे। ये देखें दोनों साइड्स पे हल्के हाथों के साथ लगाएंगे। ये देखिए अब मैं आपको दूसरा कटलेट भी बिल्कुल ऐसे ही रेडी करके दिखाऊंगी और इसी तरह से अपने सारे कटलेट्स रेडी कर लूंगी। ये देखिए सारे कटलेट्स रेडी हो चुके हैं। अब मैं इनको करूंगी डीप फ्राई। ये देखिए अब मैं इनको करने जा रही हूँ डीप फ्राई।
फ्राई पैन के अंदर एक एक करके मैं डाल रही हूँ और ये देखें ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं। लाइट गोल्डन कलर आ जाए तो आपने साइड को चेंज कर देना है और ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए फ्राई हो चुके हैं, अब मैं इनको कर रही हूँ डिश आउट। सेवइयों की वजह से ये बहुत ज़्यादा क्रंची भी हो गए हैं, तो इसको ट्राई करना मत भूलिएगा। ये देखिए मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए ये कितना क्रिस्पी और क्रंची है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।